कारणों से पूरी तरह से क्लियर करा दिया गया है। दूर दराज जो भी नाव दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी apparatus की नाव है। इस समय आपको जो दिख रहा है वो है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और उनके साथ प्रधानमंत्री यहाँ पर चलते हुए, देखते हुए, घाट का निरीक्षण, घाट को देखते हुए, समझते हुए। देखिए ये नया घाट है, घाट का शहर जाना जाता है वाराणसी, गलियों का शहर जाना जाता है वाराणसी, लेकिन अब गलियों को साफ किया जा रहा है, गलियों की तस्वीर बदली जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बदलती हुई तस्वीर के साथ आगे बढ़ते हुए, मुख्यमंत्री के साथ आगे बढ़ते हुए और यहीं से अब अलकनंदा क्रूज के जरिए सीधा निकल जाएंगे बाबा काशी विश्वनाथ गया है और यहाँ पर जलाभिषेक 300 मीटर कांवड़ लेकर जाएंगे। कांवड़ एक ऐसा शब्द जो व्याख्या करता है कि जब आप गंगा से जल उठाकर बाबा का अभिषेक करते हैं तो उसे कांवड़ कहा जाता है। यानी कि कांवड़ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप गंगा जल को लेकर जाएंगे, बल्कि यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने कंधे पर जल लेकर, यानी कि अपने हाथों में कमंडल और जल लेकर गंगा से भरकर वहां से जाएंगे सीधा अभिषेक करने के लिए। ये एक संदेश है और उसके साथ ये पूरे देश को, विश्व को ये बताने की प्रक्रिया भी कि अगर एक सांसद, अगर एक प्रधानमंत्री चाह ले तो वो प्राचीन से भी प्राचीनतम पूरी के पूरी नगरी को बदलने की मंशा रखे तो वो संभव है। और ये संभव हुआ है क्योंकि जीर्णोद्धार में जो चुनौतियां थी वो कोई बहुत आसान काम नहीं था। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाट के आसपास घूमते हुए, और आप देखिए बखूबी एक और मंत्रोच्चारण तो वहीं दूसरी ओर गंगा का घाट, उसमें इंतजार करता अलकनंदा क्रूज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ चलते हुए, जाते हुए इस समय सीधा बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर की तरफ। और यही वो अलकनंदा क्रूज है जहां आज शाम को बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री यानी कि 11 मुख्यमंत्री एक साथ यहां पर जाएंगे और अभिवादन करते हुए उन लोगों का जो कहीं पुल पर हैं, जो कहीं इधर हैं। देखिए सिक्योरिटी कारणों से पूरे पुल को खाली करा दिया गया है, यानी कि न तो कोई गाड़ी होगी और न ही कोई ट्रेन जाएगी इस समय, जब तक प्रधानमंत्री इस इलाके को पार करके नहीं चले जाते हैं। ये सुरक्षा कारणों से ध्यान में रखा जाता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि प्रधानमंत्री जहां पर जा रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जो इस इलाके से गुजर रहे हैं अभी, वो करते हुए, समझते हुए और समझाते हुए। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें लग रही हैं जो मनोज्ञा लोईवाल हम तक पहुंचा रही हैं खिड़किया घाट से। पीएम मोदी वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जायजा लेते हुए, और ये सभी लोग, संत महात्मा और आम पर्यटक इंतजार कर रहे हैं। अब पीएम मोदी इसके बाद क्रूज के रास्ते आगे बढ़ेंगे ललिता घाट की तरफ। लेकिन अगर हम खिड़किया घाट की बात करें तो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये घाट। इसका जायजा ले रहे हैं पीएम मोदी इस वक्त, और इसे इसलिए भी विकसित किया गया क्योंकि जो पर्यटकों का जोर था 80 घाट पर या दशाश्वमेध घाट पर, अब उसको दबाव को कम करना है, तो उसके लिए बाकी जो घाट है उन्हें भी विकसित करना पड़ेगा। गंगा में नौकायन के लिए खिड़किया घाट को भी केंद्र बनाया जाएगा आने वाले समय में, और नाव और क्रूज का संचालन यहां से किया जाएगा। करीब 11.5 एकड़ में बना है ये घाट, और इस वक्त वहां जो भी विकास हुआ है पिछले विजिट से लेकर अब तक, पीएम मोदी उसका जायजा ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ के साथ। और सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो भी पुख्ता है। सभी लोगों को हटा दिया गया है, चाहे वो पुल से बात करें या घाट की बात करें, क्योंकि पीएम खुद वहां आज मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद अभिवादन कर रहे हैं लोगों का, जो भी उनकी तरफ वेव कर रहे हैं, उनका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। पीएम मोदी पूरी तैयारी के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं और यहां से जो रास्ता तय करेंगे वो जाएगा ललिता घाट की तरफ। दिबांग, इन तस्वीरों पे अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए ये भी एक तरह की प्लानिंग है कि दबाव जो है बाकी पॉपुलर घाट पे वो थोड़ा कम हो, तो इसके लिए बाकी घाटों का विकास भी जरूरी था। खिड़किया एक अच्छा उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल ये वही कोशिश है, और वाराणसी में घाट बहुत हैं, वो भी ये दिखाता है कि किस तरह से लगातार वहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो उसकी सफाई, उसको सुचारू ढंग से बनाना ये बहुत आवश्यक था। और ये हम लोग अभी बात कर रहे हैं, और अभी जो प्रदीप जी कह रहे थे कि गोबर वगैरह लग जाता था, तो उसको भी एक्सप्लेन किया जाता था कि भाई ये जो गलियां हैं ये बड़ी सर्पाकार हैं, शिव जी के साथ रहते हैं सर्प, और ये जो गोबर लग जाता है इसको भी एक तरीके से प्रसाद मानना चाहिए। तो इस तरह के एक्सप्लेनेशन तब भी आते थे, पर इसकी बात
कि वहाँ सफाई होनी चाहिए, ये खुद गांधी जी ने भी कहा। 1903 में वो पहली बार वहाँ गए थे, 1916 में जब BHU बना तब उसके उद्घाटन में गए थे, तब उन्होंने इसको विस्तार से कहा किस तरह से ज़रूरत होनी चाहिए। तो करीब 100 साल के बाद अब ये हो रहा है। दिबांग, लौटूंगी इस चर्चा को पूरा करने के लिए। एक बार फिर से मनोगा के पास जा रही हूँ जो खिड़किया घाट पे मौजूद है। मनोगा, अलकनंदा क्रूज की तस्वीरें भी अब आनी शुरू हो गई हैं। तैयार हैं पीएम मोदी क्रूज लेने के लिए? बिल्कुल तैयार हैं और अब हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलकनंदा क्रूज में योगी आदित्यनाथ। नरेंद्र मोदी अलकनंदा क्रूज में, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उनके साथ, पूरा SPG और पूरा कॉन्वॉय भी साथ में है। 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें, लेकिन ये पूरा रास्ता क्लियर किया गया है उनकी सुरक्षा के मद्देनजर। जो भी प्रधानमंत्री यहाँ से जाएंगे उतनी देर के लिए पुल पूरा खाली रहेगा। कोई व्हीकल, कोई ट्रेन, कोई भी माने जल, थल, आकाश, पूरी तरह से पूरी प्रक्रिया तब तक रहेगी जब तक प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ में पूजन करके वापस नहीं आ जाते। समुद्र को अलग खोल दिया जाएगा। लेकिन अभी बाकी आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो ये कि एक और एम्बुलेंस, दूसरी ओर सिक्योरिटी apparatus और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए वहां पर ऊपर अलकनंदा क्रूज से नदी को देखते हुए, और अब चंद मिनटों में ये अलकनंदा क्रूज यहां से शुरू होकर सीधा चला जाएगा बाबा काशी विश्वनाथ के द्वार। एक और गंगा के रास्ते जाने का संदेश, जी का अभिषेक हमेशा थोड़ा सा आपका ऑडियो बीच बीच में कट रहा है, लेकिन मैं आपके पास आती रहूंगी मनोज्ञा। लगातार ये महत्वपूर्ण तस्वीरें जो हम तक पहुंच रही हैं खिड़किया घाट से। पीएम मोदी अब अलकनंदा क्रूज में हैं और यहां से अब आगे बढ़ेंगे ललिता घाट की तरफ। मेरे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। प्रदीप जी, मैं आपके पास काफी समय से नहीं आई हूं, तो जो हम जिक्र कर रहे थे कि हर चीज का अपना एक महत्व होता है, हर नगर, ऐतिहासिक शहर एक प्रक्रिया से गुजरता है, तो वो प्रक्रिया भी देखी है काशी ने। अब शायद मॉडर्नाइजेशन की तरफ की जो ये प्रक्रिया ये शुरू हो गई है। नहीं, मैं तो इससे मॉडर्नाइजेशन नहीं मानता। ये 1000 साल पुराना इस मंदिर का यही स्वरूप था। इसी तरह का ये मंदिरों का संकुल था, कोई एक मंदिर नहीं था। तो वो मंदिरों का संकुल फिर से उभर कर आया है। जितने मंदिर थे उन सबका जीर्णोद्धार किया गया है। गंगा का जल लेकर सीधे लोग जलाभिषेक के लिए आते थे मंदिर, वो सुविधा फिर से मिलने लगी है। तो 1000 साल पुराना जो गौरव था इस मंदिर का, इसको जो है आदि ज्योतिर्लिंग माना जाता है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है, कहा जाता है कि अगर आपने किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं किया, सिर्फ काशी विश्वनाथ का कर लिया, तो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के बराबर का पुण्य मिलता है। ये धारणा है। तो इसीलिए आप देखिए कि आप अगर जाएं मंदिर तो आपको दक्षिण से, पश्चिम से, पूरब से, तमाम देश के हर कोने से लोग यहाँ आने वाले मिल जाएंगे। जी जी प्रदीप जी, अब मैं रुक कर लेती हूँ ललिता घाट का, जहां मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा मौजूद हैं। और पंकज, ललिता घाट जो है अब से कुछ ही देर में केंद्र होने वाला है हम सबकी अटेंशन का, क्योंकि खिड़किया घाट से क्रूज निकल पड़ा है पीएम मोदी का। जी हाँ, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। पीछे का जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, वो ललिता घाट का वो हिस्सा है। तो जहाँ से वो चलेंगे खिड़किया घाट, वो एक छोर है। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गंगा का हिस्सा है। खिड़किया घाट तो ये बिल्कुल नाव के उस पार, वो जो धुंधल का फैला हुआ है उसके उस पार है, वहाँ से आएंगे। और ललिता घाट पर ये पहली बार नहीं होगा, ये दूसरा ऐसा मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। जो बात कर रहे थे ना प्रदीप जी और दूसरे एक्सपर्ट, जो चुनाव को लेकर के टाइमिंग और तमाम चीज़ों की, तो 2019 में भी ना जब शिलान्यास हो रहा था, मार्च की बात है, लोकसभा चुनाव से पहले की बात है, तब भी ललिता घाट आकर ही वो काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर गए थे। लेकिन आज जब जाएंगे तो बहुत चीज़ें बदली हुई हैं, क्योंकि वहीं से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का एक गेट भी है जो फूलों से सजा हुआ है, और वहां से मोदी जाएंगे अंदर काशी विश्वनाथ परिसर में। पंकज, बतौर रिपोर्टर कह लीजिए या अपने व्यक्तिगत तौर पे, आपने भी बनारस को इन सभी दौर से गुजरते हुए देखा है। आपने 2019 का भी जिक्र किया, और हम जब बात कर रहे थे कि आज जो ये लोकार्पण का कार्यक्रम है, विपक्ष का लगातार हमला ये है कि आने वाले चुनावों के मद्देनजर इसकी टाइमिंग रखी गई है। उस पे आप क्या कहेंगे कि जब भी होता, इससे पहले जब अभय दुबे जी यहाँ पे मौजूद थे, वो कहते हैं जब भी होता तब विपक्ष का यही कटाक्ष होने वाला था कि आपकी नजर चुनावों पर है, लोगों की सुविधा पे, उनको सहूलियत देने पर नहीं है।
देखिए, एक बात तो है कि टाइमिंग को लेकर सवाल उठेंगे। जब शिलान्यास हो रहा था ना, मैं जब 2019 मार्च की बात कर रहा था, तब भी लोकसभा चुनाव का समय था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे काशी विश्वनाथ मंदिर का इसी तरीके से जो परिसर का शिलान्यास करने के लिए। आज जब ये हो रहा है, मैंने सुना प्रदीप जी भी कह रहे थे, अभय दुबे जी भी कह रहे थे, शायद 2023 में होता तो वो बात नहीं होती, लेकिन इस तरीके की राजनीति होती रहती है। ये बात जो अखिलेश यादव आज कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्रेसवे का किया था, याद करिए 2017 के ठीक चुनाव से पहले में यमुना एक्सप्रेसवे का, तो जब भी जो भी सत्ता पक्ष में होता है उसके खिलाफ विपक्ष इस तरीके के आरोप लगाती रहती है। लेकिन एक बात जरूर है, जो एक शब्द, एक आखिरी वाक्य जो प्रदीप जी ने कहा था, चूंकि बनारस के ही उनकी पैदाइश से रहने वाले हैं, और मेरा भी अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव, कि जब आप मंदिर जाते थे दर्शन करने के लिए, और मेरा तो निजी अनुभव यह है कि मेरे साथ एक दिव्यांग थे जो व्हील चेयर से वो अंदर नहीं जा सकते थे, मैं उन्हें बाहर ही मुझे रखना पड़ा। लेकिन आज के बाद से वो चीजें बदल जाएगी, वो तरीका बदल जाएगा, वो स्वरूप बदल जाएगा। वो व्हील चेयर पर भी ले जाके मैं अपने परिवार के या किसी अपने जानने वाले को ले जाकर अंदर बाबा महादेव विश्वनाथ के दर्शन करा सकता हूं। ये बड़ा फर्क होगा आज के बाद जी। और इसी के साथ इन तस्वीरों को भी एक बार देख लेते हैं। पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। ये वो लोग हैं जो इस वक्त पीएम मोदी को देख रहे हैं उस क्रूज में, अलकनंदा क्रूज में, जिसके जरिए खिड़किया घाट से अब ललिता घाट का रास्ता तय कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और ललिता घाट में क्यों जरूरी है? ललिता घाट वाराणसी के प्रमुख घाटों में से एक है। वाराणसी, जैसा कि आप सब जानते हैं, मंदिरों और घाटों का शहर है। इसे ललिता घाट पर अब जब जाएंगे पीएम मोदी, यहाँ से कमंडल में गंगा जल भर के उसी से जलाभिषेक करेंगे। जब बाबा विश्वनाथ की पूजा करेंगे आज दोपहर 1 बजे के बाद, जब वो पूजा का कार्यक्रम शुरू होगा, और लगभग 1:30 बजे लोकार्पण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। दिबांग, इन तस्वीरों के साथ रहते हुए अगर आप पंकज की बात पे कुछ ऐड करना चाहें, जो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैं बातचीत सुन रहा था पंकज की, कि अगर कोई पार्टी कुछ काम करती है और उसको शोकेस करती है और बताती है कि ये हमने काम किया, और चुनाव से पहले ही करती है, तो उसमें मुश्किल क्या है? इस पर इतना डिफेंसिव होने की क्या ज़रूरत है किसी भी पार्टी को? मैंने काम किया, मैंने ये घोषणा की थी मैं काम करूंगा, मैंने काम करके दिखाया, मैंने एक्सप्रेसवे बनाया। अगर अखिलेश कह रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं साहब हमने ये बनाया, इसकी सफाई की हमने, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, मैंने इसको पूरा करके दिखाया। चुनाव का वक्त है, देखिए उससे पहले मैंने ये काम कर दिया, अब आप आगे मुझे वोट देंगे तो मैं और भी काम करूंगा। ये कहने में मेरे मुश्किल क्या है? इसको ऐसे देखना कि साहब विपक्ष ने बड़ा हमला कर दिया या वो कर दिया, मुझे लगता है कि इसको एक बड़े स्तर पर देखना चाहिए कि अगर आप लोकतंत्र हैं, आप पहले बता के जाते हैं हम ये काम करेंगे, आप वो काम करते हैं और कहते हैं हमने ये किया। मैं इसका श्रेय लेना चाहता हूं। जारी रखेंगे। एक बार रुख कर लेते हैं नीर घाट का, जहां नीरज पांडे मौजूद है। नीरज, आप भी अपनी तरफ हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं, मेरे ख्याल से आपके पास भी कुछ अपडेट है, बताइए। जी बिल्कुल, मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, दरअसल ये मीर घाट है। मीर घाट ठीक ललिता घाट के एक घाट पहले है, और यहाँ से करीब 25 मीटर की दूरी पे आपके पीछे की जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखाता हूँ। दरअसल ये वो तस्वीरें, सीधी तस्वीरें, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में क्रूज से पहुंचेंगे, या ये कहेंगे क्रूज चल चुका है। और आपको अगर धुंधली तस्वीर देखें तो मेरे स्क्रीन पर क्रूज भी दिखाई पड़ेगा, जो पुल के बिल्कुल नीचे से होते हुए ललिता घाट की तरफ बढ़ रहा है। ललिता घाट पर ऑलरेडी यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसपीजी के लोग हैं, वो तैनात हो चुके हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अलकनंदा क्रूज है वो यहाँ पे पहुंचेगा और उनको रिसीव करेंगे। और ठीक इसी जगह पे जो जेट्टी लगी हुई है, आप देख रहे होंगे नीले कलर की जेट्टी लगी हुई है, इस जेट्टी के पास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे और वहीं पे गंगा से गंगा जल लेंगे एक कमंडल में, और उसके बाद यहां से ठीक मेरे जो लेफ्ट साइड से जो आप देख रहे हैं रेड कलर का जो एक पूरा जो मशीनों के पीछे एक रेड कलर की बिल्डिंग है, वहां से होते हुए कॉरिडोर पे चढ़ेंगे और सीधे मंदिर की तरफ जाएंगे। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल अब कुछ पल का इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में यहाँ ललिता घाट पहुंचने वाले हैं। और जहां पे मैं हूं, दरअसल ये मीर घाट, और मीर घाट बिल्कुल ललिता घाट से ठीक पहले है। और यहाँ पर पब्लिक भी, चूंकि यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, इसके बाद सिक्योरिटी रीजन से लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है, तो पब्लिक भी यहीं तक आकर, बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा है। वो इसलिए है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुँचेंगे क्रूज से उतरते हुए उनको देखेंगे, और यहाँ पर लोग जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। और इस बात के
का इंतजार है उनको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज से पहुंचेंगे और इसी ललिता घाट पे उतरेंगे, गंगा जल लेंगे और अंदर जब विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ पहुंचेंगे तो कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, इस देश को समर्पित करेंगे। तो एक अद्भुत पल है, अद्भुत तस्वीरें हैं, न सिर्फ काशी के लिए, पूरे देश के लिए। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज इस पावन अवसर पर एक बहुत बड़ा आयोजन भी किया है कि देश के सभी प्रमुख ज्योतिर्लिंग, सभी प्रमुख मठ मंदिर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार के लोग मौजूद हैं और डिजिटली आज इस पूरे कार्यक्रम का डिजिटली प्रचार प्रसार किया जा रहा है और माना जा रहा है करीब 125 करोड़ लोगों तक आज इसकी लाइव तस्वीरें पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रबंध किया है। जी, तो 125 करोड़ लोग जो हैं आज लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जब ये परिसर तैयार हो जाएगा तो एक ही बार में, एक ही दिन में लगभग 2 लाख लोग दर्शन कर पाएंगे बाबा विश्वनाथ का। आज वो संख्या बहुत कम है, 1500-2000 के बीच में है। तंग गलियां हैं बनारस की, उन सभी का कायाकल्प करने की तैयारी है। और इस वक्त ये तस्वीरें अलकनंदा क्रूज से आ रही हैं। पीएम मोदी लोगों का अभिवादन करते हुए हाथ जोड़ रहे हैं, कभी वेव कर रहे हैं उनकी तरफ और पहुंच गए हैं धीरे धीरे करके। अब खिड़किया घाट से आगे बढ़ चुके हैं। ललिता घाट पर रुकेगा ये क्रूज और उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। और एक बार फिर से रुख कर लेती हूं मैं पंकज झा का, जो ललिता घाट पर मौजूद हैं। पंकज, जो लगातार हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट भी है, हमें हेल्प कर रहा है, उन्होंने बताया कि ललिता घाट को 19वीं शताब्दी में नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने बनवाया था। इस घाट ने बहुत कुछ देखा है, काफी सदियों से देखा है। अब इसका एक बार फिर से लगता है कि कायाकल्प होगा, एक बार फिर से ये केंद्र होगा, क्योंकि यहां से जो प्रक्रिया आज पीएम मोदी दिखा रहे हैं कि आप कलश में गंगा जल भरिए और फिर उसी से जलाभिषेक आगे होगा बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, वो सारी प्रक्रिया कहीं ना कहीं बीच में शायद छूट भी गई थी। लोगों को पता भी नहीं था सही तरीका होता क्या है पूजा अर्चना का। पंकज जी हाँ, बिल्कुल। और आमतौर पे लोगों के मन में ये था ना, बहुत सारी किंवदंतियां हैं कि पहले गंगा पखारती थी काशी विश्वनाथ के चरणों को, और लेकिन एक ऐसा भी वक्त था और हमने तो लगातार जो लोग यहाँ आते जाते रहे, देखते रहे, घाटों की स्थिति भी वैसी नहीं थी। आज जितनी घाट साफ है ना, वो ऐसी स्थिति नहीं थी। आपने तो मोदी की तस्वीरों को भी देखा होगा। स्वच्छता अभियान की शुरुआत जब की थी, यहीं से उन्होंने यहाँ पे खुद यहाँ पर आए थे, उन्होंने मिट्टी उखाड़ा था यहाँ से, और लगातार जिस तरीके से स्वच्छता पर जोर देते रहे। वो जो चुनाव जीतने के बाद 2014 में जब पहली बार आए थे, बहुत छोटी सी बात कही थी लेकिन बहुत बड़ी बात थी। वाराणसी, जो बनारसी लोग हैं ना, वो कहीं पर भी पान का पी कहीं भी वो फेंक देते थे। तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आपको अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। तो क्या हो रहा है ना कि बनारस भी बदल रहा है, बनारसी लोग भी बदल रहे हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ बदल रहा है। और जैसा प्रदीप जी कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर ही नहीं, काल भैरव मंदिर के आसपास के इलाके का भी विकास, उसका भी डेवलपमेंट, तो बहुत सारी चीजें उस वजह से अब बनारस की वो छवि जो है ना, एक अलौकिक तरह से दिखने लगी है। सब कुछ बदल रहा है। बनारस के लोगों का क्या बदलाव है, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे लोकल बनारसी बाबू प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्टूडियो में। साथ ही दिवांग भी हमारे साथ है और मेरे सारे सहयोगी लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं वाराणसी से। तो विश्वनाथ के दर पर पीएम मोदी लाइव, लगातार एबीपी न्यूज पर यह कवरेज बनी रहेगी। आप रहिए हमारे। एबीपी रिपोर्टर एसोसिएटेड बाय नोजकास्ट। कोई भी दाग हो या अनइवन स्किन टोन, बस अप्लाई कीजिए नोजकास्ट। सुगंध का राजा बादशाह बनाए बढ़िया खाना, बादशाह मसाला, बादशाह। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। साकाशी त्रिपुरारी राजनगरी, भगवान शंकर की अतिशय प्रिय राजधानी। 2000 स्क्वायर मीटर में सिमटा हुआ भगवान का मंदिर आज 52,000 स्क्वायर मीटर से